हेलो गाइस, मैं आदर्श त्रिवेदी आपके सामने फिर एक बार अपनी वही कहानी शुरू करने आ गया हूँ, पढ़ाने आ गया हूँ आप लोगों को। गाइस, हम आपसे बहुत दिनों बाद मिले हैं। हम और आपका मिलन बहुत दिनों के बाद हुआ है। गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा। एंड आई आई नो कि आपने कहीं ना कहीं उस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ ऐसे अनसुने कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा। गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड गाइस, अगर आपने मुझे पसंद किया तो मैं बिलीव करिए, मैं आपके लिए वीडियो डेली लाता रहूँगा। सो गाइस, चलते हैं आज अपने नई क्लास की ओर और जानते हैं आज का नया टॉपिक क्या है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव के बारे में बात करने वाले हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी ने बहुत ही पढ़ा होगा, इस टॉपिक को बहुत पढ़ा होगा। सो गाइस, जब बात करते हैं एक्टिव पैसिव तो आप लोगों ने सुना होगा कि जिसमें V3 फॉर्म आ जाए वो एक्टिव, जिसमें V3 फॉर्म कैसे बनाया जाता है, एक्टिव के B की फॉर्म लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के एक्टिव का पैसिव में चेंज किया जाता है। लेकिन पहले माइंड में तो ये क्लिक करनी चाहिए कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव, है क्या वास्तविकता में एक्टिव एंड पैसिव का मतलब क्या है। किसी भी सेंटेंस में हम कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है, ये सेंटेंस पैसिव में है। फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में यही क्लिक करनी चाहिए। हाउ कैन आई नो दैट दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव? दैट इज द थिंग जो हमें जाननी है आज की क्लास में। सो गाइस, पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहला जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं, वो पहला कॉन्सेप्ट मेरा है कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव। कैसे जानेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव है क्या? व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव? सो गाइस, हम आपको बताते हैं कि एक्टिव पैसिव आप पहचानेंगे कैसे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल इज टीचिंग him. Rahul is teaching him and he is so guys, क्या सेंटेंस है? राहुल इज टीचिंग हिम, राहुल उसे पढ़ा रहा है। एंड सेकंड, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, अभी बना नहीं रहा हूं, अभी बता रहा हूं सिर्फ एक्टिव पैसिव है क्या, अभी बनाना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। सो डिस्टर्ब मत हो, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। कैसे जानेंगे कि अगर आप किसी को डिफिनीशन बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे कि एक्टिव पैसिव की डिफिनीशन क्या है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ही इज कैसे बनाएंगे? ही इज बीइंग टॉट बाय राहुल। He is being taught by राहुल। यहाँ पर राहुल है, इधर से शायद उधर दिख नहीं रहा होगा आपको, राहुल। He is being taught by राहुल। So guys, कैसे हम जाने कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है? So guys, वन थिंग जो आपको ध्यान से समझनी है कि एक्टिव वे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो डूअर होता है ना, आप लोगों ने सुना है डूअर और नॉन डूअर। जो करने वाला काम होता है उसे डूअर कहते हैं, जो काम को करता है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में सब्जेक्ट कहते हो। सब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है? जो काम को करने वाला होता है, डूअर। और द मीन्स इज डूअर जो काम को करता है उसे डूअर कहते हैं। एंड जो काम को नहीं करता है उसे नॉन डूअर कहते हैं। क्या? जो काम को नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? नॉन डूअर। और जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं डूअर। सो गाइस, when we talk about the active sentence, in the active sentence
इन द एक्टिव सेंटेंस आप ये देखेंगे कि उसमें जो काम को कर रहा होगा वो डूअर होगा। एंड और व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा ना वो डूअर नहीं होगा, वो नॉन डूअर होगा, वो काम नहीं करता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट की पोजीशन लेता है वो नॉन डूअर होता है, वो काम को नहीं कर रहा होता है, जो काम को कर रहा होता है वो कहीं और ही होता है। कैसे बताइए सर जी, समझाइए हमें कैसे सर जी, हमें हमारे पल समझ में नहीं आया। सो गाइस समझाता हूं आपको, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट देखिए। राहुल इज टीचिंग हिम, राहुल उसे पढ़ा रहा है, राहुल उसे पढ़ा रहा है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है भाई? किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हो? व्हाट और हुम लगा के। इसी तरह से व्हाट हु लगा के आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा हु इज टीचिंग हिम, उसे कौन पढ़ा रहा है? तो आपने बताया सर राहुल इज टीचिंग हिम, राहुल उसे पढ़ा रहा है। आपने कैसे पहचाना सेंटेंस को? हु लगा के। कुछ बेसिक चीजें में साथ में चलो। हु लगा के आपने किसको पहचाना? सब्जेक्ट को। तो कैसे? कौन, हु का मतलब क्या होता है? कौन उसे पढ़ा रहा है, कौन उसे पढ़ा रहा है। तो आपको कौन का रिप्लाई क्या मिला? राहुल। तो यहां पर डूअर कौन मिल गया? बताइए आप, डूअर कौन मिल गया? डूअर मिला राहुल, डूअर मिला राहुल की नहीं राहुल। तो जब राहुल डूअर मिला तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? जो डूअर है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर डूअर कौन हुआ? राहुल। पॉइंट में लिखे दे रहा हूं, यहां पर जो डूअर का काम किसने किया? यहां पर डूअर का काम, फर्स्ट सेंटेंस में डूअर का काम किसने किया? राहुल ने काम किया। फर्स्ट सेंटेंस में डूअर का काम किसने किया? डूअर का काम किसने किया? राहुल ने किया। फर्स्ट सेंटेंस में डूअर का काम किसने किया? राहुल ने किया। फर्स्ट सेंटेंस में डूअर का काम किसने किया? राहुल ने किया। एंड जब हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, तो सेकेंड सेंटेंस में पता करें कि भाई डूअर है कौन भाई। अच्छा, आप लोग सोचते हैं सर जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वही डूअर होगा। तो आपको यहां पर भ्रम आपको मैं दूर करता हूं। देखो कैसे, He is being taught by राहुल। यहां भी वही, मतलब टॉट का मतलब क्या होता है? पढ़ाया। तो वह किसके द्वारा, मतलब किसके, हु या हुम लगा के सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचाना जाता है। हु, वह किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? हु लगा। तो यहां पर जो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यहां पर वह जो है ये तो ऑब्जेक्ट करेगा। वह किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? वह किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? जो जिसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो डूअर जो है वो तो बाद में, बाई के बाद। जो डूअर है, जो सब्जेक्ट काम करता है उसे हु लगा के आप पहचानते हो। व्हाट या हुम लगा के तो आप ऑब्जेक्ट की पहचान करते हो। व्हाट या हुम लगा के आप ऑब्जेक्ट की पहचान करते हो, व्हाट और हुम लगा के। लेकिन जो सब्जेक्ट की पहचान करते हो आप हु लगा के पहचान करते हो। जैसे मैंने कहा ही इज बीइंग टॉट बाय राहुल, वह ही इज बीइंग टॉट बाय राहुल का मतलब बीइंग टॉट बाय राहुल, वह किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छा, कौन पढ़ा रहा है उसको, ये बताइए आप, कौन पढ़ा रहा है? राहुल। तो यहाँ पर डूअर का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? डूअर क्या होता है? जो काम को करता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। ही क्या पढ़ाने का काम कर रहा है? क्या वह खुद को पढ़ाएगा? ऐसा पॉसिबल? तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वह खुद को तो पढ़ा नहीं रहा है, किसी के द्वारा वो पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ा रहा है? राहुल। तो यहाँ पर डूअर कहाँ हुआ? डूअर की लास्ट में हुआ। कहाँ हुआ डूअर? ये हुआ लास्ट में, हुआ कि नहीं हुआ डूअर? डूअर लास्ट में हुआ। अच्छा सर ये तो डूअर हो गया, अब ये क्या है? ये जो सब्जेक्ट काम कर रहा है इसे किस नाम से हम जाने? तो इसे आप कहते हैं नॉन डूअर। क्या कहते हैं इसे आप? नॉन डूअर। तो भाइयों इसे क्या कहेंगे हम? नॉन डूअर के नाम से। नॉन डूअर का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेस लिए हो सिर्फ फोकस खींचने के लिए। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ फोकस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज इसलिए किया जाता है क्योंकि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसी भी
ऑब्जेक्ट पर फोकस लाया जाता है। पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पर फोकस लाया जाता है। जो प्रथम स्थान पर होगा उसको ही फोकस मिलेगा। जो क्लास में कक्षा में फर्स्ट आएगा उसे ही फोकस पे लिया जाता है, उसे ही सारे इनाम दिए जाते हैं। थर्ड फोर्थ सेकंड को उतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसीलिए सिर्फ यहाँ पर ये फर्स्ट में आके फोकस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, इसलिए पैसिव वॉइस को बनाया जाता है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव पैसिव वॉइस का मीन समझे। एक्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, आपके किसी को बता सकते हैं। एक्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। कौन एक्टिव रहता है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। सब्जेक्ट कौन सा भाई? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? राहुल। राहुल पढ़ाने का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट एक्टिव है कि नहीं एक्टिव? लेकिन पैसिव वॉइस सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? इनएक्टिव होता है। भाई अब कहोगे सर कैसे? देखो ही किसका काम कर रहा है? वर्ब के पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? क्या ही एक्टिव है? नहीं, इनएक्टिव। वो तो किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो कहाँ एक्टिव है? तो इस तरीके से तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे अरेस्ट करता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो मैं एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ इस समझाने के लिए कि मैं एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि एक्टिव क्या होते हैं? एक्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं। एक्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं। वे सेंटेंस होते हैं। वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कौन एक्टिव रहता है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है। या आप कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट होता कौन है? डूअर होता है। ऐसे भी कह सकते हैं। वो सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। और पैसिव क्या होता है? पैसिव वे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है? इनएक्टिव रहता है। या आप कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? नॉन डूअर होता है। बस इतनी सी परिभाषा आपको बतानी किसी के सामने। नॉन डूअर। यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? अगर प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट में लिख के भेजिए। एंड गाइस आप नोट कर सकते हैं इसे। इसके आगे हम बात करेंगे। देन गाइस आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। सो मेरा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। सो अब जानते हैं कि सर जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो उसका क्या फॉर्मेशन होता है, वो मैं आपको देता हूँ। फॉर्मेशन क्या होता है? सो गाइस आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखाता रहूँगा। सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बिलीव मी, मैं आपको एवरीथिंग जो मुझसे हो पाएगा मैं आपको देता रहूँगा। सो गाइस अब बात करते हैं क्या है इसका फॉर्मेशन। When we talk about the formation, then when we talk about the formation, तो फॉर्मेशन क्या होता है इसका? फॉर्मेशन या आप इसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अभी आप सबको मैंने सिखा ही दिया स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे स्ट्रक्चर मैंने लिखना चाहा तो आप क्या लिखेंगे? पहले नॉन डूअर आएगा। नॉन डूअर आ गया। चलो नॉन डूअर के साथ भाई हेल्पिंग वर्ब। नॉन डूअर के साथ क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए। तो यहां पर पैसिव वॉइस में सदैव हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? बी की फॉर्म। कौन सी? बी की फॉर्म। थोड़ा स्मॉल लिखे क्या? लेट्स थोड़ा सा स्मॉल लिखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। तो जब फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, कैसे फॉर्मेशन की बात करें? पहला नॉन डूअर,
बी की फॉर्म V3 प्लस बाई प्लस डूअर। कैसे सर? एक सर एग्जाम्पल के थ्रू में समझा दीजिए। तो आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने लिखा a letter Rahul writes a letter। अभी सिर्फ मैं फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चेंज करना नहीं सिखा रहा हूँ। राहुल राइट्स अ लेटर, तो आप क्या करेंगे? पहले नॉन डूअर, राहुल पत्र लिख रहा है तो मतलब ये डूअर है, हमें चाहिए नॉन डूअर, तो पहले नॉन डूअर को उठा लाइए। तो अ लेटर, उसके बाद बी की फॉर्म। जब प्रेजेंट में कोई चीज होती है तो उसके लिए बी की फॉर्म सदैव इज एम आर लगता है। आई थिंक आप सभी जानते हैं कि बी की फॉर्म होती कौन कौन सी है, बता दे रहा हूं मैं आपको। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, आई एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये बी की फॉर्म है। कौन सी बी की फॉर्म है? इज, आई एम, आर। मैं लिखे दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लेना। मैं बी की फॉर्म लिख दूंगा अभी यहाँ पर। बी की फॉर्म अभी इसको कराने के बाद लिख दूंगा। जो इस एम आर होती है वो प्रेजेंट के लिए यूज की जाती है, प्रेजेंट के लिए। एंड वॉज वर पास्ट के लिए, एंड बीन परफेक्ट के लिए। You all are getting my point? I think you all got my point. So guys, a letter के बाद क्या आएगा? बी की फॉर्म। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के बी की फॉर्म चाहिए। अ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ बी की फॉर्म कौन सी? इज यूज की जाएगी। तो अ लेटर इज, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज करेंगे इज एम आर के साथ। देखिए आपको खुद दिमाग लगाना है। भाई राइट्स, अ लेटर क्या है? सिंगुलर है। अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ बी की फॉर्म कौन सी? इज। बी की फॉर्म कौन सी? इज। अब इज बी की फॉर्म, तो भाई अब इसके बाद क्या लगेगा? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू कैन से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन इसका क्या बनेगा? राइट का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? रिटन। यू ऑल नो। सो रिटन मैंने लिख दिया। इसके आगे अ लेटर इज रिटन। अब बताओ, रिटन उसके आगे बाई इसलिए लिखा है, बाई इसलिए लगाया जाता है, किसी न किसी के द्वारा तो वो काम किया गया होगा, तो बाई उसके बाद डूअर। अब बताओ वो लेटर लिखा किसके द्वारा जा रहा है? राहुल के द्वारा। अभी मैं इसीलिए सिर्फ नेम ले रहा हूँ, किसी का चेंज वो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिखाया तो है नहीं, इसलिए मैं किसी का चेंज करता हुआ नहीं ले रहा हूँ। तो अ लेटर इज रिटन बाय राहुल। सो गाइस क्लियर हुआ? अ लेटर इज रिटन बाय राहुल। अ लेटर क्या हुआ? मैं लिखे दे रहा हूं। अ लेटर क्या हुआ? नॉन डूअर। अ लेटर हुआ नॉन डूअर। ओके। इज क्या हुआ? बी की फॉर्म। इज क्या हुआ? बी की फॉर्म। कितने प्रेम से समझा रहा हूं। रिटर्न क्या हुआ? V3। रिटर्न क्या हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए बाई क्या हुआ? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सो गाइस बाई हुआ प्रीपोजिशन एंड राहुल क्या हुआ? डूअर। आप बताइए कोई दिक्कत? यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई थिंक गाइस आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो गाइस आप सभी नोट कर सकते हैं। एंड मैंने जो वादा किया है कि बी की फॉर्म लिखाना है, बी की फॉर्म लिखाऊंगा। सो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं बी की फॉर्म लिखा दे रहा हूं। So guys, B की फॉर्म आपको बताना है। So guys, when we talk about the B form, then there are three form of B की फॉर्म। So guys, first क्या है? पहली है प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट। दूसरा क्या है? पास्ट। तीसरा क्या है? परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। एक एक चीज में एक एक थिंग आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा।
इसकी टेंशन मत लेना। सो प्रेजेंट की क्या होगी, इज आई एम आर, ये हुआ। ये पास्ट के लिए क्या होगा, वॉज वर, वॉज वर हुआ, वॉज वर। बी की फॉर्म के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जैसे हैज की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट है। डू की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी मैं बता दूंगा। सो गाइस, सो इज, आई एम, आर, वॉज, वर एंड थर्ड क्या है, थर्ड है बीन। क्या है, बीन। गाइस बीन, गाइस एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट। एक माइंड में मेरा और आया है, एक माइंड में एक थिंग और आई है जो आपके लिए बेटर होगा। पहला प्रेजेंट, और फिर पास्ट, और फिर परफेक्ट, और फिर आएगी जीरंड फॉर्म। कौन सी, जीरंड फॉर्म। जीरंड फॉर्म या आप उसे कह सकते हैं वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म कैसे, लेट्स नो। प्रेजेंट की क्या होगी, पहले मान लिया क्या होगी, इज, आई एम, आर, ये हुआ। और इसकी क्या होगी, वॉज वर, वॉज वर। इसकी क्या होगी, बीन। हुई कि नहीं हुई, आप बताइए। जीरंड फॉर्म क्या होगी, जीरंड फॉर्म क्या होगी, बीइंग। क्या होगी, बीइंग। क्या होगी, बीइंग। इज, आई एम, आर, वॉज, वर, बीन, 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 बीइंग। इसे लिख दीजिए ऊपर, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये लिख लिया। अब देखते हैं, अब उसके बाद हैज की क्या बनेगी, तो हैज की फर्स्ट फॉर्म तो हैज है होगी, हैज है होगी। एंड पास्ट क्या होगी, हैड होगी, पास्ट हैड। एंड परफेक्ट क्या होगी, यही होगी, हैड। सो गाइस ये काफी कंफ्यूजिंग है। कभी कभी कई लोग आपसे पूछते हैं कि पूछेंगे कि भाई हैज की सेकंड फॉर्म बता दे, तुम कहोगे हैड। हैज की थर्ड फॉर्म बता दे, तुम कहोगे हैड। जब आपको ये चीजें कंफर्म होंगी कि ना, कि नहीं तो आप कहोगे हैज की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो मैंने पढ़ी थी हैड, सेकंड फॉर्म मुझे आती ही नहीं। तो ये चीजें आपको दिमाग में पॉइंटेड रखना है। तो हैज, हैव, हैड, हैड। एंड इसकी जीरंड फॉर्म क्या बनेगी, हैविंग। बताइए कितना इजी है, हैविंग। अब देखिए ये बना, इज, एम, आर, वॉच, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग। और थर्ड क्या बनेगी, थर्ड आपको मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा डू, डू भी फर्स्ट फॉर्म और डज भी फर्स्ट फॉर्म, डू भी फर्स्ट फॉर्म, डज भी फर्स्ट फॉर्म। जिस प्रकार हैज भी फर्स्ट फॉर्म और हैव भी फर्स्ट फॉर्म। सो इसका क्या बनेगा, तो आप बताएंगे। कभी पढ़ा है डू, डिड, डन, वही जो वर्ब का काम करती है उसी तरीके से यहाँ भी। तो डू, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। क्या होगी, डिड। एंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। सर ये तो बता दिया। अब इसकी जीरंड फॉर्म क्या होगी, आप सभी जानते हैं, डूइंग। क्या होगी, डूइंग। सो गाइस ये थिंग थी जो मुझे आपको बताना था। गाइस ये बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए, मनीफिशियंट होंगी आपके लिए। मैंने वोकैब अपनी यूज कर ली, मनीफिशियंट। आई थिंक आप सभी मेरी वोकैब को क्लियर तरीके से याद कर रहे हैं। साथ में वोकैब को लर्न करते चलिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, डन, डूइंग। So guys, enough today. So enough for today. So guys, we will meet in the next day. You can note it. You can put